ITI BK सर यूट्यूब चैनल पर सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज के अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि जो CIT 2025-26 का सेशन है उसके संबंधित अपन जानकारी देंगे। तो इसमें मैं बता देता हूँ आपको कि कितनी तारीख से कितनी तारीख तक आपका ट्रेड प्रैक्टिकल रहेगा, कितनी तारीख का आपका ट्रेनिंग मैथोलॉजी का प्रैक्टिकल रहेगा, कितनी तारीख की आपकी CBT एग्जाम रहेगी। तो सबसे पहले तो अपन एग्जाम से संबंधित जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद आपको अटेंडेंस के बारे में और उन फीस के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि जो आपकी एग्जाम डेट है वो आ गई है। 5 जुलाई की आपकी CBT एग्जाम है और 30 जून और 1 जुलाई की आपकी ट्रेड प्रैक्टिकल का रहेगा और 2 जुलाई और 3 जुलाई को रहेगा आपका ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी। तो सबसे पहले तो इसके अंदर पेपर में बच्चों में कंफ्यूजिंग रहती है कि पेपर कितने होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर 2 तो प्रैक्टिकल होते हैं, 2 ही पेपर होते हैं। एक ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी का प्रैक्टिकल होता है और एक ट्रेड का प्रैक्टिकल होता है। एक ट्रेड का पेपर होता है और एक ट्रेड का ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी का पेपर होता है। 2 पेपर होते हैं, 2 ही प्रैक्टिकल होते हैं इसके अंदर। तो अपन बात करेंगे कितनी तारीख को आपका ट्रेड प्रैक्टिकल है। 30 जून को और 1 जुलाई को तो आपका रहेगा ट्रेड का प्रैक्टिकल, वो चाहे कोई भी ट्रेड रहे, सभी ट्रेडों का रहेगा 1 जुलाई का और 30 जून का। ये तो रहेगा आपका ट्रेड प्रैक्टिकल। दूसरा आपका ट्रेनिंग मेथोलॉजी का रहेगा, वो रहेगा 2 जुलाई का और 3 जुलाई का। इसमें रहेगा आपका ट्रेनिंग मेथोलॉजी। और तीसरा रहेगा आपका 5 जुलाई को। दोनों पेपर एक ही दिन होंगे, ट्रेड थ्योरी का और ट्रेनिंग मेथोलॉजी का। फर्स्ट पारी में तो रहेगा आपका ट्रेड थ्योरी का और सेकंड पारी में रहेगा ट्रेनिंग मेथोलॉजी का पेपर। दोनों एक ही दिन रहेंगे। इनके लिए अब आपको मैं बता देता हूं कि ट्रेड प्रैक्टिकल के अंदर क्या पूछेंगे और ट्रेनिंग मेथोलॉजी के अंदर क्या पूछेंगे। ट्रेड प्रैक्टिकल के अंदर तो आपने ट्रेड संबंधित जो भी प्रैक्टिकल किए हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन के प्रैक्टिकल हैं, वो आपने 1 साल के अंदर सीखे हैं, वो उन प्रैक्टिकल के बारे में वो पूछेंगे। और ट्रेनिंग मेथोलॉजी के अंदर आपकी जो पढ़ाया है 1 साल के अंदर, कैसे पढ़ाना सीखा है, वो आपका ट्रेनिंग मेथोलॉजी का प्रैक्टिकल है। कोई भी एक टॉपिक डिसाइड कर देंगे सर और वो आपको वहां सभी बच्चों के सामने पढ़ाना पड़ेगा बोर्ड पे। तो वो आपकी जो कॉलेज है उसके अंदर आपको प्रैक्टिस करवाई है। अब ये जो 5 जुलाई की एग्जाम रहेगी ट्रेड थ्योरी की और ट्रेनिंग मेथोलॉजी की, इसके बारे में मैं एक वीडियो और लेके आऊंगा और उसमें से आपके 99% प्रश्न आएंगे, वो मैं आपको अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। तो इसमें अब अपन बात कर दे कि आपकी अटेंडेंस कब से कब तक चलेंगी। आपकी जो अटेंडेंस है वो 1 जून से स्टार्ट हो जाएंगी। आपकी 30 या 29 मई तक आपका सेशन चलेगा और 1 जून से आपकी अटेंडेंस स्टार्ट हो जाएंगी और वो अटेंडेंस है वो 8 तारीख तक आपकी वेरीफाई कर देंगे कॉलेज वाले। आपके जो पोर्टल होता है सीधी पोर्टल, उस पर अपलोड कर देंगे वो। और अपलोड करने के बाद आपको जो अप्रूव हो जाएंगी, अप्रूव होने के बाद जो फाइनल अटेंडेंस है वो आपको 11 जून को अपने पोर्टल पे खुद स्टूडेंट देख सकता है। ये 1 जून से स्टार्ट होंगे और यहाँ 11 जून यहाँ तक फाइनल अप्रूव हो जाएंगे। उसके बाद आप खुद देख सकते हो 11 जून के बाद अपनी की कितनी अटेंडेंस आपकी है, वो चाहे ITOT का रहे चाहे NSTI का रहे। दूसरी है जो आपकी एग्जाम डेट है वो तो हो गई। अब जो प्रैक्टिकल का जो सेंटर होता है और एडमिट कार्ड है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो आपकी जो प्रैक्टिकल का सेंटर रहेगा वो तो उसी कॉलेज के अंदर होम सेंटर रहेंगे, ट्रेड प्रैक्टिकल और ट्रेनिंग मेथोलॉजी का। उनके जो हॉल टिकट है वो जनरेट करेंगे 21 जून से लेके 23 जून के बीच में, कभी भी वो कर सकते हैं। सीधी पोर्टल के ऊपर आपका उनको डाउनलोड कर सकेंगे। उसके बाद जो आपके 5 डाउनलोड होना स्टार्ट होंगे वो होंगे 26 तारीख को। 26 तारीख से लेके और 3
जुलाई के अंदर आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, ट्रेड प्रैक्टिकल का और ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी। ठीक है, अब जो ट्रेड प्रैक्टिकल की जो डेट है वो मैंने आपको बता दी कि 30 जून और 1 जुलाई को रहेगी। ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी का रहेगा वो 2 जुलाई और 3 जुलाई का रहेगा, वो रहेगा आपकी एनएसटीआई और गवर्नमेंट आईटीओटी के अंदर। ये दे रखा है यहाँ पर, एनएसटीआई और गवर्नमेंट आईटीओटी के अंदर आपका जो एग्जाम सेंटर है। ये जो प्रैक्टिकल के एग्जाम के जो मार्क्स हैं वो 30 जून को से लेके और 7 जुलाई के अंदर एग्जामिनर को अपलोड करने पड़ेंगे पोर्टल पे। वो एग्जामिनर का काम है, आपका कोई काम नहीं है, वो अपलोड करेंगे। अब अगला काम है आपका सीबीटी एग्जाम के सेंटर, वो आएंगे आपके पास में, जो कॉलेज के पास में कोई भी सेंटर है वहां। तो उसका आपका जो एडमिट कार्ड रहेगा वो 23 तारीख को लेके और 5 जुलाई के, 23 जून से 5 जुलाई के अंदर आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे सीबीटी एग्जाम के। और सीबीटी एग्जाम रहेगी वो 5 जुलाई की आपकी सीबीटी एग्जाम रहेगी। ये लिख रखा है कि कंप्यूटर जो सीबीटी एग्जाम है वो 5 जुलाई की रहेगी। और आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो 11 जुलाई को आपको अपना रिजल्ट देखने के लिए मिल जाए सिद्धि पोर्टल के ऊपर। ये आपका फाइनल रिजल्ट है वो 11 जुलाई को आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब अपन चर्चा करते हैं कि अटेंडेंस कितनी चाहिए। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर मेरे इतने दिन हो गए। देखो, अटेंडेंस के बारे में मैं जानकारी बता देता हूँ कि आपके जो अटेंडेंस है वो 80% अटेंडेंस होनी चाहिए। ठीक है, 80% अटेंडेंस होंगी, उसके बाद ही आपके सीबीटी और प्रैक्टिकल के रजिस्ट्रेशन होंगे और उसके तभी ही फीस कटेंगी। अब फीस के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। तो जो फीस रहेगी इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग दोनों की बता देता हूं मैं कि इंजीनियरिंग के लिए और नॉन इंजीनियरिंग के लिए फीस कितनी रहेगी। तो इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग के लिए रहेगी जो ट्रेड है उसके जिसके 2 पेपर रहेंगे उनकी तो 376 रुपए रहेंगी और एक रहेगा उसके अंदर 213 रहेगी। अब अपनी जो आईटीओटी एनएसटीआई होती हैं उनके बारे में मैं बता देता हूँ कि आपकी जो प्रैक्टिकल फीस है वो आपको मैंने डेट बता दी है, उस डेट से कटना स्टार्ट हो जाएंगी और 376 रुपए आपके कटेंगे दोनों के। ये 376 रुपए आपकी प्रैक्टिकल फीस रहेगी। और आगे देखो, ये अपनी जनरल और ओबीसी के लिए तो रहेगा 250 रुपए। 200 रुपये आपकी एग्जाम फीस रहेगी और 50 रुपए जो आपका पोर्टल है निम्मी उसका चार्ज रहेगा। और SC ST की और EWS की बात करें तो इनका 100 रुपये रहेगा और 50 रुपया चार्ज रहेगा, इनका रहेगा 150 रुपये। ठीक है, टोटल आपके जो फीस के हैं वो 376 रुपये कटेंगे प्रैक्टिकल के और सीबीटी एग्जाम के। SC ST OBC की मैंने बताई दी कि जनरल वालों के और ओबीसी वाले के 250 रुपये कटेंगे और SC ST के 150 रुपये फीस लगेगी। ये आज के इस वीडियो में अपन CITS की जो अटेंडेंस की और उनकी डिटेल है उनके बारे में चर्चा की है। अब इसी वीडियो में मैं आपको बता दूं कि कौन से ट्रेड के कौन से पर्सन आएंगे। आप देखो, इस प्रैक्टिकल के अंदर आपको जो ट्रेड थ्योरी का पेपर रहेगा प्रैक्टिकल के अंदर तो वो एग्जाम के दिन ही वहां होगा। जो सीबीटी एग्जाम रहेगी उनके बारे में बता देता हूँ मैं। आपके जो 38% रहेंगे वो तो रहेंगे आपके ट्रेड थ्योरी के। वो चाहे वेल्डर का स्टूडेंट रहे, चाहे फिटर का रहे, चाहे इलेक्ट्रिशियन का रहे, कोई भी ट्रेड रहे, उसमें 38% तो आएंगे आपके ट्रेड थ्योरी की। और 6% आएंगे आपके इंजीनियरिंग के। ठीक है, और 6% आएंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन के। तो 38 और 12% हो गए 50%। टोटल 50% आपके फर्स्ट पेपर में आएंगे ट्रेड थ्योरी के प्रैक्टिकल में। और वो रहेंगे कितने मार्क्स के? 38 वाले तो रहेंगे 76 नंबर के और ये 6 वाले रहेंगे
12-12 नंबर के। एक प्रश्न है वो 2 नंबर का रहेगा, तो टोटल 50 प्रश्न है वो 100 नंबर का आपका रहेगा। उसके अंदर आप कितने भी नंबर ला सकते हो। ठीक है, अगला है आपके ट्रेनिंग मेथोलॉजी का। इसके अंदर 50 ही प्रश्न आएंगे और 50 उसी सब्जेक्ट के आएंगे ट्रेनिंग मेथोलॉजी के, और वो भी एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा। 100 नंबर का आपका ये ट्रेनिंग मेथोलॉजी का पेपर रहेगा। वो ही सेम है इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग वालों के लिए। अब ये नॉन इंजीनियरिंग वालों के लिए भी अलग है और इंजीनियरिंग वालों के लिए अलग है। तो इंजीनियरिंग वालों के लिए तो मैंने बता दी, जो अपनी जो ट्रेड होती है इलेक्ट्रिशियन, ये तो आती है इंजीनियरिंग के अंदर। ये जो नॉन इंजीनियरिंग की ट्रेड होती है इनके लिए 38 तो थ्योरी के प्रश्न आते हैं और 12% इनके स्किल के होते हैं और 50 इनके ट्रेनिंग मेथोलॉजी के होते हैं। इनका है वो अलग है। अपनी जो ट्रेड है इलेक्ट्रिशियन हो गई, फिटर हो गई, वेल्डर हो गई, उनके आएंगे इस हिसाब से। ये मैंने आपको बता दिया है। अब अपन इसके परीक्षा एग्जाम के बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी आपको जो जानकारी देनी थी वो मैंने इस नोटिस के अंदर दे दी है। अब मैं आपको बता देता हूं कि वीडियो मैं अभी आपको जो ये एग्जाम है सीबीटी एग्जाम, इसके जो बेस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है वो 150 की पीडीएफ होती है। उसके अंदर मैं आपको वो पीडीएफ सॉल्यूशन करवाऊंगा। उस पीडीएफ के अंदर आपके जो एग्जाम के पेपर हैं वो उसी पीडीएफ के से प्रश्न आते हैं। कम से कम भी 80% प्रश्न उस पीडीएफ से पूछे जाते हैं। और जो बच्चा अभी तक नहीं पढ़ा है वो बच्चे उस पीडीएफ को पढ़ लीजिए, आपका जो पेपर है वो क्लियर हो जाएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि सभी विद्यार्थियों को पता चल जाए कि कितनी तारीख को आपकी सीबीटी एग्जाम है, कितनी तारीख का प्रैक्टिकल है। इसके बारे में वीडियो को देख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो ताकि हर बच्चे को ये चीज़ पता चले कि कितनी तारीख को एग्जाम है। कुछ बच्चे नहीं जानते हैं तो उनको भी ये वीडियो शेयर किया करो ताकि वो अपना एग्जाम के बारे में जानकारी कर सकें। धन्यवाद। थैंक यू।